आज आपको ले जाएंगे हाउस ऑफ ड्रैगन की दुनिया में, जहां आपको बताएंगे इसकी तीसरी एपिसोड के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि टारगेरियंस और सर कार्लोस और प्रिंस डाहर जो कि क्रैब फीडर होता है, उनकी जंग हो रही होती है और इस जंग को होते हुए 3 साल गुजर जाते हैं। एक बहुत ही शानदार सीन से इस एपिसोड का आगाज़ होता है, इसकी शुरुआत होती है और दिखाया जाता है कि प्रिंस डाहर जो है वो एक टारगेरियन को कील ठोंक रहा है और उसके साथ बहुत सारे जुल्म कर रहा है। उसके ऊपर बहुत से क्रैब्स जो है उसको छोड़ दिया जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसका गोश्त खाएंगे, उसकी हड्डियां नोचेंगे और उसकी आंखों में जाएंगे और उसका गोश्त खा जाएंगे। लेकिन इसी दौरान एक धमाकेदार एंट्री होती है और वो एंट्री किसकी होती है? वो एंट्री होती है डेमन की, जो कि क्रैक्स पर बैठकर सारों को आग से तहस नहस कर रहा होता है। ये देखकर सब क्रैब फीडर्स दोबारा गारों में घुस जाते हैं, मुख्तलिफ गुफाओं में घुस जाते हैं और इस तरह इस सीन का एंड हो जाता है। ये एक इंतहाई एपिक सीन होता है जिसे एपिसोड 3 की आगाज़ होता है। इसके बाद द डायरेक्टर आपको किंग्स लैंडिंग में ले जाता है, जहां एगन 2 पैदा होता है, जो कि ये क्वीन एलिसेंट के घर में पैदा हुआ होता है, जो कि अभी न्यूली वेड थी। और ये अब 3 साल बाद का अरसा दिखाया जाता है कि एगन 2 3 साल का तकरीबन हो चुका है या 2 साल का हो चुका है और क्रैब फीडर्स के साथ जंग को भी 3 साल या 2 साल ही हो चुके हैं। जब ये सब जश्न मना रहे होते हैं तो इसी दौरान हाउस ऑफ लैनिस्टर से टाइलैंड आता है और वो किंग को बताता है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और क्रैब फीडर बुरी तरह टारगेरियन को मार रहे हैं। तो किंग कहता है कि डेमन कुछ नहीं कर रहा। किंग को बताया जाता है कि डेमन अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जब तक आपकी मदद ना मिली तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर उसको कहा जाता है कि उसने पहले किंग की परमिशन नहीं ली ये जंग स्टार्ट करने में, तो अब किंग उसकी मदद क्यों करें। लेकिन टाइलैंड फिर भी कहता है कि आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किंग कहता है कि फिर किसी दिन बात करेंगे, क्योंकि अभी वो जश्न मनाने में मसरूफ़ होता है। इसी दौरान किंग बार बार यही कह रहा होता है कि रनेरा कहाँ है, रनेरा कहाँ है, क्योंकि किंग को इस टाइम रनेरा चूँकि 17 साल की हो चुकी होती है। किंग को ये फ़िक्र पड़ी हुई है कि उसकी शादी कर दी जाए। उसकी शादी किससे की जाए, वो उसका अच्छा मैच ढूंढने में मसरूफ़ होता है। एलिसेंट और रनेरा को बातें करते हुए दिखाया जाता है। रनेरा उसे कह रही होती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, तुम जाकर अपनी जो सेलिब्रेशंस हैं उसको कंटिन्यू करो। लेकिन एलिसेंट कह रही होती है कि मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत है, कि क्योंकि तुम मेरी बहुत पुरानी दोस्त हो और तुम ही एक अकेली मेरी दोस्त हो। बाकी मुझे सब क्वीन समझते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। ये सुनकर आखिरकार रनेरा को वो कायल कर लेती है और उसके साथ रनेरा चली जाती है। इसके बाद सब लोग रनेरा समेत किंग के साथ सेकंड डे ने मनाने एगन 2 का सेकंड डे मनाने चले जाते हैं और वो एक खुली जगह पर पड़ाव करते हैं, जहां ये सब जश्न मनाया जा रहा होता है। वहां तरह तरह के खाने होते हैं। इसी तरह किंग जो होता है, लेकिन किंग को सिर्फ रनेरा की ही फ़िक्र होती है और बहुत से लोग रनेरा की तरफ तरसी हुई निगाहों से भी देख रहे होते हैं, क्योंकि रनेरा अब इस उम्र में पहुंच चुकी होती है जहां वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है और उसकी शादी के दिन हो गए होते हैं। वो बहुत जवान होती है और सब उसकी शादी की फ़िक्र कर रहे होते हैं। इसी दौरान जेसन लैनिस्टर जो होता है वो रनेरा को प्रपोज़ करता है और ख्वाहिश ज़ाहिर करता है कि मैं आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, लेकिन रनेरा जो है वो इनकार कर देती है। यही प्रपोज़ उसका किंग इसके बाद किंग करता है। किंग कहता है कि इससे हमारा ख़ानदान बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और हम एक बहुत ही ताकतवर घराने से शादी कर लेंगे इससे, क्योंकि जो टारगेरियंस होते हैं वो कहता है कि उनकी शादियां जो होती हैं वो पॉलिटिकल होती हैं। आप इस तरह करो कि जेसन लैनिस्टर से शादी कर लो, जिस तरह इससे हम पॉलिटिकली मजबूत हो जाएंगे। लेकिन रनेरा कहती है कि आप तो मुझे एक बड़े किले में कैद करना चाहते हैं और मुझे बेचना चाहते हैं। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगी, मैं शादी अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी। यही बात एलिसेंट जो है वो
किंग को समझाती है, क्योंकि किंग बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि रनेरा जो है वो मेरी बात नहीं मान रही। एलिसेंट को इस सारी बात का एहसास होता है कि असल में रनेरा के दिल में क्या चल रहा है। रनेरा के दिल में ये चल रहा होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती होती है, वो किसी भी पॉलिटिकल बंधन में नहीं बंधना चाहती होती है, वो अपनी मर्ज़ी से शादी अपनी मर्ज़ी के बंदे से करना चाहती होती है। इसलिए एलिसेंट किंग को समझाती है कि इसको अपनी मर्ज़ी से शादी करने दें, उसे ऐसा लगना चाहिए कि मेरी इसमें मर्ज़ी शामिल है। यही बात किंग बाद में रनेरा से करता है, तो रनेरा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने मुझे अपनी मर्ज़ी से अपना साथी चूज़ करने का कहा है। लेकिन इससे पहले जब सब लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं और रनेरा को किंग भी मजबूर कर रहा होता है कि तुम्हारी अब उम्र शादी की हो चुकी है और तुम अब शादी करो, तो वो इस सारे माहौल से तंग आ जाती है और वो यहाँ से भाग खड़ी होती है और एक खुले मैदान में चली जाती है। उसके साथ सर क्रिस्टन भी होते हैं। वो उसको, क्योंकि वो उनके गार्ड होते हैं इसलिए उसके साथ होते हैं, वो उसको बार बार रोक रहे होते हैं कि रुक जाए, और बार बार वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो बैठ जाते हैं और इस तरह प्रिंसेस रनेरा जो है उसको एक शांति सी मिल जाती है। वो सर क्रिस्टन के साथ बातें करने लगती है और इसी तरह रात हो जाती है। लेकिन जहां बाकी सारे लोग मौजूद होते हैं, किंग वगैरह, और जहाँ एक मेला सा लगा होता है, वहाँ एक ख़बर पहुँचती है रॉयल हार्ट पाए गए हैं, रॉयल वाइट हार्ट पाए गए हैं, जिसको रॉयल्टी का सिंबल भी कहा जाता है। वाइट हार्ट एक बहुत ही बड़े किस्म का 12 सिंगे तरह का जानवर होता है, जिसकी डिटेल्स आपको आखिर में भी बताएंगे, इसलिए आप हमारी वीडियो देखते रहें और आखिर तक हमारी वीडियो देखें। इसके बारे में आपको और भी इस एपिसोड के बारे में बताएंगे कि इस एपिसोड का क्या क्रिटिक्स इस एपिसोड के बारे में क्या कहते हैं और इस एपिसोड को कितनी ज़्यादा रेटिंग दी गई है और इसके बाद क्या होने जा रहा है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बाकी एपिसोड भी इसकी हमारे चैनल पर देखें। इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबाएं और इस वीडियो को शेयर भी करें। दोबारा हम स्टोरी की तरफ आते हैं तो वाइट हार्ट के बारे में जब पता चलता है तो उसको ढूंढने की तलाश शुरू हो जाती है, उसको तलाश करके लाया जाता है। तो ये वाइट तो नहीं निकलता, ये एक ब्राउन सा हार्ट होता है और उसको किंग खुद जो है वो एक नेज़ा टाइप चीज़ से उसके गले में मारता है और उसको मार देता है। पहली दफ़ा तो वो नहीं मरता, लेकिन दूसरी दफ़ा वो मर जाता है और इस तरह सब तालियां बजाने लगते हैं। किंग की हर चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ पर भी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब रात हो चुकी होती है और रनेरा अभी भी सर क्रिस्टन के साथ ही होती है। वहाँ वो बातें कर रहे होते हैं कि अचानक सर क्रिस्टन को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ जैसे ही सुनाई देती है तो वो अपनी तलवार निकाल लेता है और तलवार निकालता है तो देखता है कि एक सूअर उन पर हमला कर रहा है। एक बड़ा सा पिग उन पर हमला करता है और वो रनेरा की तरफ दौड़ता है। वो सबसे पहले तो सर क्रिस्टन के अपने सींग मारता है और सर क्रिस्टन नीचे गिर जाता है, लेकिन इसके बाद वो रनेरा पे हमला करता है और रनेरा को मारने ही लगता होता है कि सर क्रिस्टन उस पर तलवार से वार करते हैं, उसको नीचे गिरा देते हैं। लेकिन वो दोबारा उठता है और रनेरा पे हमला करता है कि रनेरा अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन चाकू के ज़ोर से उस पर उतार देती है और बार बार वार करके उसको ख़त्म कर देती है। इसके बाद जब सुबह हो जाती है और जब वो वापस जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि वाइट हार्ट उनके करीब आ रहा होता है। सर क्रिस्टन फिर चौकन्ना हो जाता है और उसको मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है, लेकिन रनेरा कहती है कि इसको कुछ ना कहा जाए। उसको कुछ भी नहीं कहते और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और जब वो इसके बाद वो अपने खैमे में पहुंचते हैं। खैमे में वो एक इंतहाई धमाकेदार एंट्री होती है, एक स्वैग के साथ एंट्री होती है प्रिंसेस रनेरा की। सब उसके देख रहे होते हैं कि टारगेरियन तो पैदा ही ब्लड में हुए हैं, उसके मुंह पे ब्लड लगा होता है और सब उसकी तरफ देखकर हंस रहे होते हैं कि टारगेरियन का यही शेवा है कि वो ब्लड में रहते हैं और जंगजू होते हैं। उनके हैंड्स में से एक हैंड जो होता है वो ये मशवरा देता है कि सी स्नेक, सन ऑफ सी स्नेक जो है उसके साथ रनेरा की शादी कर दी जाए। इससे जो आपने पहले उसकी बेटी रीना से शादी नहीं की थी उसका भी कर्ज उतर जाएगा और आपका ख़ानदान बहुत ही ताकतवर हो जाएगा। जो कि वो हैंड कहता है कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि इससे शादी हो जाएगी तो आपका ख़ानदान बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा।
इसके बाद एलिसेंट और ओटो हाई हार्ट को बातें करते हुए सुनाया जाता है और वो कि हमें ओटो के जज्बात का तो पहले ही पता था। उसने अपनी बेटी भी किंग के कमरे में इसीलिए भेजी थी ताकि उससे बहुत ज़्यादा किंग की औलाद हो, और अगर वो औलाद जो है वो लड़का हो गया तो वो बाद में किंग भी बन सकता है। इसलिए वो एलिसेंट को कहता है कि तुम ऐसे करो कि किंग के जहन में ये बात डालो कि अब एगन 2 जो है वो उसका हेयर बनेगा, क्योंकि 7 किंगडम्स जो हैं वो कभी भी रनेरा को एज अ क्वीन जो है वो पसंद नहीं करेगी और ना ही कबूल करेगी। इससे उसके सारे जज्बात का हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि वो चाहता क्या है। वो यही चाहता है कि उसकी फैमिली जो है वो दोबारा आयरन थ्रोन पे बैठे और बाकी सारे ख़त्म हो जाएं। इसके बाद एलिसेंट किंग को एक लेटर पढ़ के सुनाती है और कहती है कि जो कार्लस है, जो हैंड कार्लस जो कि पहले हैंड थे, लॉर्ड अब कार्लस हैं, उन्होंने चिट्ठी भेजी, उनके भाई ने चिट्ठी भेजी है कि आप हमारी तरफ मदद भेजें। एलिसेंट किंग को कायल करती है कि आपको इसकी तरफ मदद भेजनी चाहिए, और फिर किंग जो है एलिसेंट की बात मानकर डेमन की तरफ एक ख़त भिजवाता है और अपने सिपाही को कहता है कि ये तुमने डेमन को ही देकर आनी है। उधर जहाँ क्रैब फीडर के साथ डेमन की जंग हो रही होती है, वहाँ जो टारगेरियंस होते हैं वो हार रहे होते हैं, वो बुरी तरह हार रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है, उसका कारण ये होता है कि जैसे ही ड्रैगन हमला आवर होता है तो क्रैब फीडर ने एक ऐसी स्ट्रेटजिक जगह रखी होती है जहाँ वो छुप जाते हैं। वो जैसे ही ड्रैगन हमला आवर होता है वो गार के अंदर छुप जाते हैं, जिसकी वजह से 3 साल हमला आवर होने के बावजूद नुकसान टारगेरियंस का ही ज़्यादा हो रहा है। जो क्रैब फीडर्स हैं वो उनका जो राहबर जो उनका प्रिंस है वो बार बार वहाँ के लोगों को गिरफ़्तार करता है, टारगेरियंस को गिरफ़्तार करता है, वलेरियन लोगों को गिरफ़्तार करता है, फ्रीमैन को गिरफ़्तार करता है और उनको क्रैब्स के आगे डाल देता है। मैदान जंग में लोगों के गोश्त और उनकी आँखों में, उनकी खोपड़ियों में, उनके बदन के हर कोने में क्रैब्स गए होते हैं, वो क्रैब्स खा रहे होते हैं। ये एक बहुत ही भयानक मौत होती है। ऐसी मौत से हर कोई परेशान होता है। वो इस मौत को देखकर सबके हौसले भी पस्त हुए होते हैं। आखिरकार एक मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें सब अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं और वहाँ सर लीनर या लॉर्ड लीनर भी अपना मशवरा दे रहे होते हैं। ये लॉर्ड कार्लस के बेटे हैं जो कि कह रहे होते हैं कि हम इस तरह हमला करें तो शायद हम ये जंग जीत सकते हैं। लेकिन कार्लस का भाई कहता है डेमन की वजह से ही हम जंग हार रहे हैं, इसलिए उसको बेट बनाकर भेजा जाए। उसको जब बेट बनाकर भेजेंगे तो सब बाहर आ जाएंगे, और जैसे ही सब बाहर आ जाएंगे, सब फौजी, सब क्रैब फीडर्स बाहर आ जाएंगे तो उनको ड्रैगन से हम जला देंगे। कार्लस पहले तो ये बात नहीं मानता, लेकिन इसी दौरान जब किंग वसेरस का वो बंदा आ जाता है, वो सिपाही आ जाता है जिसके हाथ में ख़त होता है, तो इसी दौरान डेमन भी आ जाता है। वो ख़त डेमन को दिया जाता है तो डेमन वो ख़त पढ़ के सर कार्लस को देता है और शदीद गुस्से में आ जाता है। जैसे ही वो गुस्से में आता है तो अपनी तलवार लेकर क्रैब फीडर्स की तरफ दौड़ा चला जाता है। वो क्रैब फीडर्स के करीब जाता है और वहाँ पहुंचकर एक सफ़ेद रंग का झंडा लहराता है। जैसे ही वो झंडा लहराता है तो प्रिंस राहबर भी बाहर आ जाता है। वो देखता है कि एक टारगेरियन डेमन जैसा टारगेरियन जो सबसे ज़्यादा बहादुर होता है, जिसकी बहादुरी के किस्से होते हैं, वो सुलह का हाथ बढ़ा रहा है, वो अपनी हार मान रहा है। और इसी दौरान डेमन जो होता है वो अपने पाँवों पे झुक जाता है और अपनी तलवार जो है वो क्रैब फीडर्स के प्रिंस राहबर के सामने पेश कर देता है। राहबर अपने तमाम सिपाहियों को कहता है, अपने सिपाहियों में से अपने जनरल को कहता है कि इसके पास जाओ और जाकर इससे तलवार ले लो। जैसे ही वो सिपाही उससे तलवार लेने उसके पास पहुंचता है तो वो ज़ोरदार अपने खंजर से वार कर देता है और भागना शुरू हो जाता है। ऊपर से तीरों की बरसात हो रही होती है और इधर से डेमन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो रहा होता है, प्रिंस डहर के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो रहा होता है। इसी तीरों की बरसात में 2 तीर उसके आके लगते हैं और वो एक छत के नीचे हो जाता है। इसी दौरान जब उसको ज़ख्मी देखकर सारे सिपाही बाहर निकल आते हैं और टारगेरियन फ़ौज भी उनके इर्द गिर्द घेरा डाल लेती है। ये एज़ अ बेट एक बहुत कामयाब हमला हो जाता है।
जैसे ही तमाम फ़ौजी उसके बाहर आ जाते हैं तो ऊपर से कारैक्स आता है जो बहुत बड़ा ड्रैगन है, वो तमाम फ़ौजियों को जला देता है। हर तरफ खून ही खून होता है और क्रैब फीडर्स पहली दफ़ा 3 साल में हार चुके होते हैं। लेकिन ड्रैगन को प्रिंस दाहर पे गुस्सा होता है। प्रिंस दाहर जो होता है वो गार की तरफ भाग जाता है और जैसे ही वो गार की तरफ भागता है तो डेमन उसके पीछे जाता है। लेकिन जब डेमन बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ में आधा शरीर होता है प्रिंस दाहर का और वो उसको घसीट कर लेके आ रहा होता है। उसके मुंह पर खून ही खून होता है और इस तरह एक धमाकेदार इख्तिताम होता है इस एपिसोड का। हम इस एपिसोड में देखते हैं कि इस टाइम हमें पता नहीं चल रहा कि कौन विलन है और कौन हीरो है। कभी डेमन अपने कामों की वजह से हीरो लगना शुरू हो जाता है और किंग वसीरस जो है विलन लगना शुरू हो जाता है। कभी वसेरस जो है वो हीरो लगना शुरू हो जाता है और डेमन जो है वो एक विलन लगना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इस एपिसोड की बात करें तो टारगेरियन को जो एक संभाला दिया है, जिसकी दहशत दोबारा लोगों में डाल दी है, वो प्रिंस डेमन ने ही डाली है। प्रिंस डेमन ने अपनी बहादुरी से ना सिर्फ क्रैब फीडर्स को हरा दिया बल्कि तमाम फ्री मैन के दिल में अपना खौफ भी डाल दिया है कि टारगेरियन से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए इस एपिसोड में अगर देखा जाए तो प्रिंस डेमन जो है वो हीरो ही है।